प्रिय मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन अपन क्लास 10 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 और 6 करेंगे। 5 और 6 करेंगे और इससे पहले मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इसमें आपको पता है आपको थोड़ी प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन इक्वेशन याद होगी और फॉर्मूले याद होंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ है 1/4 माइनस और ये गुणन दिया हुआ 1/4। तो अपन जानते हैं बहुपद का समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके शून्यक माना कि अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। इस शून्यक का योग सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है। ये मान दिया हुआ है माइनस 1/4। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a होता है। ये भी फॉर ये भी a का मान इसका मतलब 4 प्राप्त हो गया। a का मान क्या प्राप्त हो गया? 4। b का मान 1 और c का मान 1 प्राप्त हो गया। तो अपन ये समीकरण में रखेंगे अपन इसमें। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x के स्थान पे 4 है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो, योग दिया हुआ 4, गुणन दिया हुआ फर्स्ट। बहुपद का समीकरण अपन जानते हैं, बहुपद का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। इसके शून्य अल्फा इनटू बीटा, अल्फा और बीटा। इस शून्य का योग सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस b अपॉन a होता है। तो 4 माइनस 4 अपॉन 1 रखेंगे। शून्य का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरो तो c अपॉन a होता है। तो अपन देखो a का मान 1 प्राप्त होगा, b का मान -4 प्राप्त होगा, c का मान 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस समीकरण में अपन बहुपद के समीकरण रखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर -4x प्लस 1 द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप कंटिन्यू ध्यान रखोगे और प्रैक्टिस करने लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे। थैंक यू मित्रों।